उनका वो आदमी जो रोज़ वहाँ कमेटी करता था दफ्तर में बैठ के, उसको दिखाया कि आप 50 पार की बात करते थे भैया, 50 पार दूर की बात है। करगिल में तो 26 से पहले 26 पार तो कर लेने थे। वहाँ आप दो पे सिमट गए। बीजेपी क्या है यार, वहाँ आइडियोलॉजी नहीं है। वहाँ एक ही है, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान। इन 4 मुद्दों के सिवाय बीजेपी की कोई डिबेट सुरविंदर रैना साहब के साथ करके देख लो। अगर कर जाए तो कभी नहीं करेगा, मुद्दों पे नहीं करेगा, इन चीज़ों पर। बस जब आप बात करोगे जनाब डेलीविजन को पक्का करो, रैबरे खेल को पक्का करो, रैबरे जंगलात को पक्का करो, वो कहेगा वो पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। बस पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदू, मुसलमान। नहीं, मोदी साहब के नाम पे ये वोट लेते हैं तो सोचते हैं वोट, इनको हकीकत पता नहीं कि ज़मीन पे क्या हो रहा है। तो लिहाजा मैंने चंद रोज पहले कहा था कि आने वाले इलेक्शनों में सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी और बीजेपी की जमानतें जब्त होंगी। का सपना है कश्मीर में कमल खिलाना है। और जम्मू तो खिला लें, जो जम्मू खिला हुआ था वो इनका बुझ गया, तो ये वहाँ कहाँ खिलाएंगे। इसलिए आए बीजेपी, इनको एक ही बात कहो, आप कश्मीर खिलाओ, आप लद्दाख खिलाओ, आप कहीं खिला लो भैया, एक इलेक्शन तो करा दो, आओ मैदान में। ये कहते हैं बाबूजी हमें धमकी देते हो, हम तुम्हें धमकी नहीं देते, हम आपको आईना दिखा रहे हैं बाबूजी। इसलिए इनको बोलो मोदी स्टाइल मत मारो, लोगों के काम करो। कि जो वोटर हैं, जो कार्यकर्ते हैं, वो जो लेडीज़ उनके साथ जुड़ी हैं, जिनके बच्चे जवान हैं, जो पढ़े लिखे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं या टेक्नोक्रेट हैं या 12th हैं, जैसी भी उन्होंने अपनी एजुकेशन की है, वो मावें जो बीजेपी के अंदर हैं वो भी दुखी हैं। कभी उनको पूछो, वो कहती हैं हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिला, क्योंकि बच्चे घर में आके लड़ते हैं। रविंद्र रैना को हमेशा कहता हूँ आओ डिबेट करें, ये छोड़िए स्कीमें, आपने जो स्कीमें रखी हैं, आओ बताते हैं ना, हम भी आपको आईना दिखाएंगे। बाकी ये बार बार कहते हैं 60,000 डेली वेजर जो है पुरानी सरकारों ने लगाया। भैया अगर हमने लगाया हमें फख्र है, हमने किसी एक गरीब को रोजगार दिया। चौधरी सेल्फिश, सुरेंद्र चौधरी अगर सेल्फिश होता तो जनाब जाके ये नौशहरा के लोगों को पूछो कि सुरेंद्र चौधरी सेल्फिश नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है, अगर वो सेल्फिश नहीं होता वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं जाता। जब फायदा वहां से मिला वहां रहे, जब नहीं मिला तब यहाँ आ गए। फायदा बीजेपी ने क्या दिया? मैं तो बीजेपी के लेने क्या गए थे? मतलब मेरी बदकिस्मती होने जाने के लिए, समझो मेरी मत मारी गई। कुछ चाहिए था आपको तभी गए। मैंने क्या लेना, उनको क्या दे सकते हैं किसको यार, वो खुद भूखे हैं, दूसरे को क्या देंगे। सुरेंद्र चौधरी जी हैं हमारे साथ। कल आपने देखा कि एक बहुत बड़ी जीत जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दर्ज करवाई है कारगिल में, और आपने उस पार्टी के बारे में भी देखा जो 50 से बढ़ते बढ़ते 90 सीटों पर आ चुकी थी और कह रही थी कि हम 90 सीटों पर जो है चुनाव लड़ेंगे और 90 की 90 सीटें जो है वो जीत कर आएंगे। सुरेंद्र चौधरी जी क्या कहना चाहेंगे आज वो 90 और 50 वाली पार्टी के बारे में? देखिए, आज हम करगिल के लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने सही मायने में जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया है। उनका वो आदमी जो रोज़ वहाँ कमेटी करता था दफ्तर में बैठ के, उसको दिखाया कि आप 50 पार की बात करते थे भैया, 50 पार दूर की बात है। करगिल में तो 26 से पहले 26 पार तो कर लेने थे, वहाँ आप दो पे सिमट गए। तो आज हालात ये हो गए, जब करगिल में इनकी हार हुई है, अभी तो इन्होंने बाया हिमाचल इनको पार किया वहाँ पे। आने वाला वक्त इनको बोलो असेंबली कराओ। ये कहते हैं ना कि सब हमने बड़ा काम किया, बड़ा रोजगार दिया, हमने बड़े लोगों को स्कीमें दी, हमने लोगों को यहाँ पे पीस लाया, शांति लाई, अमन लाया, टूरिज़्म लाया, हमने यहाँ पे बिजनेस बढ़ाया, इन्वेस्टर लाए। इन्होंने बड़ी बात, मतलब कि अपने एक लोगों को गिनाते हैं बड़ी लंबी, मेरी माटी मेरा देश, रोज ड्रामा। जम्मू कश्मीर मैंने वही कहा ना, रोज ड्रामा, कोई माटी के नाम पे, कोई शहीदों के नाम पे, बस जिसको ये बेच रहे हैं। फिर करप्शन की बात अगर करो तो इनका मुंह सील जाता है। अगर आप परिवारवाद पे बात करो तो ये दूसरी पार्टियों पे इल्ज़ाम लगाते थे परिवारवाद का, आज जितना बड़ा परिवारवाद इनकी पार्टियों में इतना कहीं है नहीं है। तो लिहाजा आज जो ये सारा कुछ गिनाते थे उसका जवाब करगिल के लोगों ने दे दिया। उन्होंने कहा भैया हमें वो 5 अगस्त 2019 को जो फैसला जम्मू कश्मीर की तकदीर का आपने किया वो हमें बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि हमारी उस फैसले के बाद हमारी ज़मीनें महफूज नहीं रही, हमारे बच्चों के रोज़गार महफूज नहीं रहे, और सबसे बड़ी बात अगर जम्मू कश्मीर में है तो वो बेरोजगारी है। और बेरोजगारी भी इनको कोई सवाल पूछो तो ये हिंदू और पाकिस्तान करना शुरू हो जाते हैं, इसके सिवाय इनके पास कोई काम नहीं। इसलिए आज जो ये करगिल में जो रिज़ल्ट आया है, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो सीटें जीती हैं वो इनको दिखा दिया लोगों ने कि भैया आप जिस दिन असेंबली कराओगे आप 50 पार, आप -50 जाओगे। मेरा सवाल ये है कि आर्टिकल 370 के बाद जो आपने देखा कि अलग यूटी और जम्मू कश्मीर अलग यूटी, लेकिन ये डिमांड लद्दाख के लोगों ने ही की थी कि हमें जो है जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया जाए, क्योंकि हमारे जो अधिकार है वो जम्मू कश्मीर के लोग ले रहे हैं। लेकिन आज उन्हीं लोगों ने इनका साथ नहीं दिया। आपको क्या लगता है, क्या भाजपा ने ग्राउंड वर्क नहीं किया? देखिए, उन्होंने बेशक अगर मांगा था तो उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि हमारी असेंबलियाँ ही ख़त्म कर दो।
आज जिन लोगों ने पूरी उम्र दे दी, एक कैरियर बनाया पॉलिटिक्स के अंदर, जिन्होंने कहा कि हम, क्योंकि डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी के अंदर जो चुन के लोग आएंगे वो लोगों का फैसला कर सकते हैं। तो यूटी के अंदर आज उनकी असेंबली खत्म है, वो इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते। तो इसलिए वो लोग जो मांगते थे, जो वो चाहते थे कि हमारी नौकरियां महफूज हों, हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में हो, हमें यहाँ रोज़गार मिले, हमें यहाँ असेंबली मिले, वो चीज़ें उनको मिली नहीं। तो इसलिए उन लोगों ने तो दिया। अब जम्मू कश्मीर की बात है, अब जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा मुद्दा इनका है बेरोजगारी, करप्शन, और जहाँ तक ताल्लुक है कि आज जम्मू के अंदर, खास करके जम्मू के अंदर, आप आज जम्मू का बिजनेस ख़त्म हो गया है जनाब। आज जम्मू के अंदर टूरिज़्म ख़त्म हो गया। इन्होंने बड़े दावे किए जनाब, हमने यहाँ पे दरबार बंद किया है, लेकिन दरबार बंद करने से जम्मू के बिजनेसमैन को पूछो तुझे नुकसान कितना हुआ है, उसके होटल वालों को पूछो उनका नुकसान कितना हुआ है, ट्रांसपोर्टरों को पूछो कि तुम्हारा नुकसान कितना हुआ है, बिजनेस को पूछो तुम्हारा बिजनेस कितना नुकसान हुआ है। इसलिए ये बीजेपी के, क्योंकि इनको प्रैक्टिकली कोई पता है नहीं, मोदी साहब के नाम पे ये वोट लेते हैं, तो सोचते हैं वोट, इनको हकीकत पता नहीं कि ज़मीन पे क्या हो रहा है। तो लिहाजा मैंने चंद रोज पहले कहा था कि आने वाले इलेक्शनों में सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी और बीजेपी की जमानतें जब्त होंगी। और आज ये मेरा दावा सिद्ध हो गया कि आने वाले इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनेगी, चीफ मिनिस्टर हमारा बनेगा और भारतीय जनता पार्टी के एक एक बंदे की जमानत जब्त होनी है। बीजेपी का सपना है कश्मीर में कमल खिलाना है, और जम्मू तो खिला लें, जो जम्मू खिला हुआ था वो इनका बुझ गया, तो ये वहाँ कहाँ खिलाएंगे। इसलिए आज बीजेपी, इनको एक ही बात कहो, आप कश्मीर खिलाओ, आप लद्दाख खिलाओ, आप कहीं खिला लो भैया, एक इलेक्शन तो करा दो, आओ मैदान में। ये कहते हैं बाबूजी हमें धमकी देते हो, हम तुम्हें धमकी नहीं देते, हम आपको आईना दिखा रहे हैं बाबूजी। इसलिए इनको बोलो मोदी स्टाइल मत मारो, लोगों के काम करो। बाबूजी के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर। आप मुझे बताइए कि मोदी जी आ रहे हैं, आपने कहा मोदी जी के नाम पर वोट लेते हैं, एक बार दोबारा से मोदी जी आ रहे हैं, क्या एक बार दोबारा से मोदी जी के नाम पर वोट लेकर जाएंगे? और जनाब अब मुद्दों पे लड़ाई है, अब 2014 हो गया, जो एक वेव, एक लहर चली, आज मुद्दों की बात है। सबसे बड़ी बात है, मैंने कहूँगा ना, आप एक यूथ हैं, आपको भी रोजगार चाहिए। अगर आपको पक्का रोजगार, कहीं सरकारी नौकरी मिल जाए, आप ये जॉब नहीं करेंगी, आप उसको प्रेफर करेंगी। इसलिए हर बच्चा, हर नौजवान जिसने आज पढ़ा लिखा है, इवन कि मैं आपको बोलूं, जो बीजेपी के जो वोटर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो जो लेडीज़ उनके साथ जुड़ी हैं, जिनके बच्चे जवान हैं, जो पढ़े लिखे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं या टेक्नोक्रेट हैं या 12th हैं, जैसे भी उन्होंने अपनी एजुकेशन की है, वो मावें जो बीजेपी के अंदर हैं वो भी दुखी हैं। कभी उनको पूछो, वो कहती हैं हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिला, क्योंकि बच्चे घर में आके लड़ते हैं, वो उनके खर्चे हैं, वो पैसे मांगते हैं, पैसे कहाँ से देंगे? इस बीजेपी ने लोगों के जेबों से पैसे निकाल लिए। तो आज हालात ये हो गया कि एक पीढ़ी को ये ख़त्म करना चाहते हैं। एजुकेशन सिस्टम की हालत देखो, स्कूलों में टीचर नहीं, क्या हमारे बच्चों को आप अनपढ़ करना चाहते हो? आप हॉस्पिटलों के अंदर, जम्मू मेडिकल कॉलेज में चले जाओ, क्या हालत है? आप एसएमजीएस के लेबर रूम में चले जाओ, वहाँ गायनी की क्या हालत है? अगर ये मुद्दों में, देखिए मैं रविंद्र रैना को हमेशा कहता हूँ, आओ डिबेट करें, ये छोड़िए स्कीमें, आपने जो स्कीमें रखी हैं, आओ बताते हैं ना, हम भी आपको आईना दिखाएंगे। बाकी ये बार बार कहते हैं 60,000 डेली वेजर जो है पुरानी सरकारों ने लगाया। भैया अगर हमने लगाया, हमें फ़ख्र है, हमने किसी एक गरीब को रोजगार दिया, आप कम से कम उनको पक्का तो कर दो। आपने कौन सा डेली वेजर लगाया? आपने कौन सा एसपीओ लगाया? आपने कौन से मुलाजिम लगाए? जो कम आपने सिलेक्शनें की, सारी की सारी सिलेक्शनें आपकी फेल हो गई। आपने वो स्कैंडलों में फंस गई, इंक्वायरियों में फंस गए, करप्शन में फंस गई। इसलिए आपके सामने जल जीवन मिशन कितना बड़े करप्शन का हुआ है। अब पेंशन के लोग देखो, पेंशन का स्कैम बन गया, यहाँ पे 2 करोड़ का स्कैम हुआ। आज 6 डिपार्टमेंट्स की उन बुजुर्गों की पेंशनें, नहीं एक उन बुजुर्गों की पेंशन इन्होंने बंद कर दी। आपके घर में भी बुजुर्ग होंगे, पेंशन लेते होंगे। एक बुजुर्ग जो है, जिसको दवाई भी चाहिए, उसने कुछ खाना भी है, कहीं जाना भी है, पोतरे पोतरों को भी कुछ देना है, तो आज जब उसकी पेंशन ही बंद कर दी, वो बुजुर्ग बेचारा अपना खर्चा कैसे चलाएगा? अपनी बीमारी की दवाई कैसे लेगा? वो तो डिपेंडेंट हो गया बच्चों के ऊपर। बच्चे दें ना दें तो ना दें। तो इसलिए ये बेसिकली वो सरकार है जिसको इंसानियत से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ है कि हमारी कुर्सी कैसे चलनी चाहिए, हमारे बिजनेस कैसे चलने चाहिए। छोटा सा सवाल, क्या सुरिंदर चौधरी सेल्फिश है? सुरेंद्र चौधरी अगर सेल्फिश होता तो जनाब जाके ये नौशहरा के लोगों को पूछो कि सुरेंद्र चौधरी सेल्फिश नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है, अगर वो सेल्फिश नहीं होता वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं जाता। जब फायदा वहां से मिला वहां रहे, जब नहीं मिला तब यहाँ आ गए। फायदा बीजेपी ने क्या दिया? मैं तो बीजेपी के लेने क्या गए थे? मतलब मेरी बदकिस्मती हो जाने के लिए, समझो मेरी मत मारी गई। कुछ चाहिए था आपको तभी गए? मैंने क्या लेना उनको? क्या दे सकते हैं किसको यार? वो खुद भूखे हैं, दूसरे को क्या देंगे? इसलिए उनको छोड़ो, वो उनकी अपनी डिमांडें पूरी नहीं होती। सुरेंद्र चौधरी को क्या दे सकेंगे? सुरेंद्र चौधरी को मालिक ने सब कुछ दिया है। कल जब इतिहास जम्मू कश्मीर का लिखा जाएगा, कोई ये तो नहीं कहेगा सुरेंद्र चौधरी बीजेपी में रह के जम्मू की बर्बादी देख रहा था। वही लीडर कहते हैं लेने आए थे, नहीं मिला, चले गए। क्या लेने आया तुमसे? उनको पूछो ना क्या लेने आया था, आपके पास है क्या? मैं अगर कोई ना तो आपसे कोई पैसा लेने आया था,
ना मैं आप क्या दे सकते, मुझे एमएलसी बना सकते थे क्या, मुझे कोई एमएलए बना सकते थे हम यहाँ से बन जाएंगे। कैसे? वो यहाँ तो छोड़ो ना, यहाँ तो वही देखिए देखिए एमएलसी बनना था, यहाँ से बने वहाँ से बने, फायदा कोई। बीजेपी क्या है यार, वहाँ आइडियोलॉजी नहीं है, वहाँ एक ही है, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान हिंदुस्तान, इन 4 मुद्दों के सिवाय बीजेपी की कोई डिबेट सुरविंदर रैना साहब के साथ करके देख लो, अगर कर जाए तो कभी नहीं करेगा, मुद्दों पे नहीं करेगा, इन चीज़ों पर बस। जब आप बात करोगे जनाब डेलीविजन को पक्का करो, रैबरे खेल को पक्का करो, रैबरे जंगलात को पक्का करो, वो कहेगा वो पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। बस पाकिस्तान हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान इनका एक ही राजनीति है, अंग्रेजों वाली डिवाइड एंड रूल, तो ये कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सुरिंदर चौधरी जी हमारे साथ। आज बहुत खास दिन है, कारगिल में जो है वो जीत हासिल की है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, और आज इनका हर एक सिपाही लीडर की बात करें ना, आज गर्व से सीना जो है चौड़ा है और बहुत खुश है। और एक हैशटैग है जो अगर मैं बात करूं, उमर अब्दुल्ला ने कहा, उन्होंने कहा हल है 2 बार लिखा है हैशटैग में, इसका मतलब उन्हें लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो हल है।